नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय। भागवते महापुराण की जय। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे दास मलूका कह गए, सबके दाता राम, सबके दाता राम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। आइए एक छोटा सा भजन गुनगुना लेते हैं। शाम सवेरे देखो तुझको, कितना सुंदर रूप है। शाम सवेरे देखो तुझको, कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। खुश हो जाए अगर सांवरिया, किस्मत को चमका देगा। खुश हो जाए अगर सांवरिया, किस्मत को चमका देता। हाथ पकड़ ले अगर किसी का, जीवन स्वर्ग बना देता। यह बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने,
श्याम आ जाता मेरे सामने। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी में भगवान का दर्शन करना चाहिए। जिधर देखो उधर श्याम खड़ा है, बस अपने नजर को बदल लो तो हर वक्त हर पल हर जगह श्याम है। कल के कथा में आपने सुना कि हमारी पृथ्वी गोल है और बाइबल चपटी बताती है, जबकि साइंस के कसौटी में हमारा शास्त्र सही उतरा, सत्य उतरा। क्योंकि हमारे भूगोल हमारे ग्रंथों में लिखी गई है कि हमारी पृथ्वी गोल है और बाइबल चपटी बताती है। तो हमारे शास्त्र साइंस से भरा पड़ा है। जो बातें वैज्ञानिक लोग हम सब आज जानते हैं, वो बातें हजारों साल पहले हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि अपने तपोबल की शक्ति से, अपने ज्ञान बल की शक्ति से जानकर लिख दिए हैं, जिसे आज सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है देखने के लिए। उस चीज को हमारे ऋषि मुनि अपने तपोबल से देखकर लिख चुके हैं। तो हमारा साइंस सत्य नहीं है, लेकिन हमारा शास्त्र, हमारा पुराण सत्य है। ये साइंस से भरा पड़ा है। हमारा भागवत जी साइंस से भरा पड़ा है, लेकिन हम उस पर रिसर्च करें, हम उसको पढ़ें, समझें, तब तो बातें खुलकर आएगी। मैं आपको बताऊंगी पृथ्वी कितनी बड़ी है। पृथ्वी का पूरा घेरा पैरामीटर उस जमाने में तो था नहीं, पैरामीटर उस जमाने में नहीं था, माप नहीं हुआ करता था कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। इसकी दूरी, पूरब से पश्चिम की दूरी क्या है, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी क्या है, इसमें लिखी है भागवत जी में पृथ्वी का विस्तार कितना बड़ा है। पृथ्वी का विस्तार कितना बड़ा है ये भी हमारे भागवत जी में लिखी है, जबकि ये बात साइंस को अभी पता नहीं है, ये लिखा हुआ है। मैं आपको जब ये प्रसंग आएगा तो मैं बताऊंगी, आ जाएगा तो आज, नहीं तो आगे बताती चलूंगी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। आपने कल सुना कि देवताओं का दिन कितना बड़ा होता है। हम सबका जो 12 माह 1 वर्ष होता है, और 1 वर्ष हमारा देवताओं का 1 दिन होता है। ऐन 2 होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो एक ऐन देवताओं का रात होता है और एक ऐन देवताओं का दिन होता है। कल की कथा में आपने ये सब सुना विस्तार रूप से। देवताओं का 1 दिन कितना बड़ा हुआ, हमारे 1 साल के पूरा, और देवताओं का 1 दिन होता है। ये जो पूरा सब्जेक्ट है, आप अपने बच्चों को सुनवाया कीजिए, आप सुना कीजिए, ताकि आप सब इस विषय पर जान सके, ये जान सके कि हमारे शास्त्र, हमारे पुराण साइंस से भरा पड़ा है। देवताओं का 1 दिन कितना बड़ा होता है, हमारे 1 साल के बराबर। अब ब्रह्मा जी के आयु सुनेंगे, ब्रह्मा जी के आयु सुनिएगा। 4 युग बने, ब्रह्मा जी का आयु सुनेंगे। 4 युग बने। 4 युग में हमारा जो कलयुग चल रहा है, 4 युग में हमारा जो कलयुग चल रहा है, कलयुग की आयु है 4,32,000। कलयुग की आयु कितनी है, 4,32,000।
इसमें ठीक दुगुनी द्वापर की आयु है, 8,64,000 वर्ष। कलयुग से ठीक 3 गुनी त्रेता की आयु है, 12,96,000 वर्ष। और ठीक चौगुनी 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु होती है। सतयुग की आयु कितनी होती है? 17,28,000 वर्ष। कलयुग की आयु कितनी होती है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी 5,500 साल लगभग बीत चुके हैं हमारे पास। तो ये भी गणित रखी है लिखित में कि कलयुग को कितना समय हुआ। साइंस को केवल इतना पता है कि मोहन जोदड़ो हड़प्पा संस्कृति थी 2000 साल पहले। आज दुनिया के किसी वैज्ञानिक के पास 2000 साल से पुराना कोई इतिहास मौजूद नहीं है, कोई इतिहास मौजूद नहीं है। हाँ या ना? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पहले तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है? कुछ पढ़ाया जाता हो तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा। कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। साइंस के पास, साइंस खाली है इस सब्जेक्ट में। साइंस के पास कुछ नहीं है 2000 साल से पुराना इतिहास। हमारे पास 5,500 साल पुराना इतिहास मौजूद है, वो भी लिखित में तो है। हम तुम्हें प्रमाण के साथ बता सकते हैं, प्रैक्टिकली करके 5,500 साल पहले की बातें बता सकते हैं। हमारे भागवत जी में लिखा है कि द्वारका थी। हमारे भागवत जी में लिखा है कि द्वारका थी और भगवान कृष्ण के जाते ही वह द्वारिका जल में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण के जाते ही वह द्वारका जल में डूब गई। कितने साल पहले? 5,500 साल पहले। साइंस के पास इसका क्या सबूत है? कोई सबूत है? मैं आपको देती हूं। आज पानी के अंदर साइंस कह रही है, आपने अखबार में, टीवी पर सुना होगा 2-3 साल पहले। आपने अखबार में, टीवी पर खूब सुना होगा। 2-3 साल पहले खूब हल्ला हुआ कि पानी के अंदर एक नगरी प्राप्त हुई है। पानी के अंदर एक नगरी प्राप्त हुई है, जो कि आज साइंस को पता चला है और हमारे पुराणों में 5,500 वर्ष पहले लिखा हुआ है। और साइंस को क्या प्राप्त हुआ? जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वही तो प्राप्त हो रहा है ना। तो 2-3 साल पहले इस पर रिसर्च हुआ, तो जब साइंस को मिली नगरी तो न्यूज पर बहुत चला। पानी के अंदर एक नगरी प्राप्त हुई है। तो जो हमारे भागवत जी में लिखा था कि 5,500 साल पहले भगवान द्वारिका के राजा थे, जो हमारे भागवत जी में लिखा है कि 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, तब तो सबूत के साथ बात हो गई कि नहीं? अब तो सिद्ध हो गई ना। 2 बात का प्रमाण हमने आज तक आप सभी को दे चुकी। एक कि पृथ्वी गोल है, वो साइंस में हमारा खड़ा उतरा। और दूसरा, द्वारिका पानी के अंदर डूबी हुई है 5,500 साल पहले, वो साइंस के कसौटी में सत्य निकला। इससे पता चलता है कि हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारा शास्त्र सत्य है। इसलिए ये प्रसंग आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि अपने संतान को, अपने बच्चों को सुनाया कीजिए। हमारी भागवत में, मतलब हमारी भागवत में जो भी लिखी हुई है वो सत्य है। कई लोग कहते हैं भागवत तो कल्पना है, पंडितों ने कल्पना करके लिख दी। पागल, पंडितों ने नहीं लिखा है, स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है। कल्पना करके लिख दी गई होती तो द्वारिका पानी के अंदर कैसे मिल जाती? यदि
कल्पना करके लिख दी गई होती तो द्वारिका पानी के अंदर कैसे मिलती? साइंस जब रिसर्च किए तो कैसे मिल जाता, कैसे खारा निकलता? उसके बाद भी जो कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत की युद्ध हुई है, वहां जाकर आज भी साइंस कई फीट नीचा तक होल करके निकाला तो देखा कि वहां पानी लाल है, वहां की मिट्टी लाल है। इससे पता हो गया ना, ये साइंस के कसौटी में तो खड़ा उतर रहा है ना कि हाँ, यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, यहाँ खूनों की गंगा बही थी, जिसके वजह से आज भी यहाँ की धरती लाल है, कुछ फीट गहरा तक लाल है। वहां के कल से जो पानी निकलती है ना, वो थोड़ा सा लाल ही होती है। तो साइंस के कसौटी में हमारी शास्त्र तो सत्य निकल रहा है ना। और साइंस जिसे आज रिसर्च कर रहा है वो 5,500 वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया है। तो सत्य कौन है? हमारा शास्त्र ही तो सत्य है। इसलिए मैं कहती हूँ कि विज्ञान और वेद को मिला दिया जाए, इसमें अंतर ना किया जाए, क्योंकि हमारा वेद सत्य है। आप लोग जो ये कहते हैं कल्पना करके लिख दी गई है, नहीं, कल्पना करके लिख दी गई होती तो आज पानी के अंदर द्वारिका कैसे मिल जाती? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारे। इसलिए हमारे शास्त्र बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। आज के बच्चों को, आज के हमारे युवा भाई बहन को ये सब बात पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है। मोहन हड़प्पा संस्कृति के आगे तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है, क्योंकि साइंस के पास 2000 वर्ष से पहले की इतिहास तो है ही नहीं, तो बता क्या पाएंगे? आप लोगों को बताना चाहिए कि महाभारत के अवशेष अब पूरा तत्व विभाग को मिलने लग गए हैं। आप अपने बच्चों से बताया कीजिए कि महाभारत के अवशेष अब पूरा तत्व विभाग को मिलने लग गए हैं कि नहीं। गूगल में सर्च करके देख लेना, यदि महाभारत झूठा था, यदि भागवत जी झूठी थी, तो बताओ फिर अवशेष क्यों मिल रहे हैं? और फिर क्यों वैज्ञानिक रिसर्च करके कर क्या रहे हैं? ये तो 5,500 साल पहले पुराना है। तो तुम तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के आगे के सिवा कुछ जानते नहीं। ये वो हमारे ग्रंथों ने बताया तो तुम जान भी गए कि 5,500 साल पहले भी ये दुनिया थी। 5,500 साल पहले भी ये दुनिया थी। साइंस में पढ़ाया जाता है हम लोग बंदर की संतान हैं। हमारे साइंस के स्टूडेंट सभी से निवेदन है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सुना कीजिएगा, क्योंकि साइंस में पढ़ाया जाता है कि हम बंदर के संतान हैं। ना जी, गलत पढ़ाया जाता है, हम बंदर के संतान नहीं है। जो पढ़ा रहे होंगे वो बंदर के संतान होंगे, हम सब बंदर के संतान नहीं हैं। हम भारतीय बंदर के संतान हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा गोत्र जो होता है ना, शांडिल, वशिष्ठ, ऐसे होता है। हम तो ऋषि मुनि का संतान है, तो हम बंदर के संतान कैसे हो सकते हैं? जिस व्यक्ति ने ये बताया कि हम बंदर के संतान थे, बिल्कुल गलत पढ़ाया गया है। हम बंदर की संतान नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों के नाम के गोत्र होते हैं। हमारा गोत्र शांडिल, किसी का शांडिल होता है, किसी का कश्यप होता है, किसी का वशिष्ठ होता है। तो आप वशिष्ठ, किसी का वशिष्ठ होगा, किसी का जगदम्नि होगा, किसी का भरद्वाज होता है, तो किसी का गौतम होता है, तो किसी का कुछ होगा। आप सबके गोत्र होते हैं। गोत्र का अर्थ है आपका जो गोत्र है, आप उन्हीं ऋषि मुनि की संतान है। तो हम बंदर के संतान कैसे हो सकते हैं? लेकिन आज के साइंस में पढ़ाया जाता है और वहीं से बच्चे बरगला जाते हैं कि हम तो बंदर के संतान थे। हम बंदर के संतान नहीं हैं। बंदर के संतान वो होंगे जो पढ़ा रहे होंगे।
इसलिए इस बात सारी माताओं से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को सुनाया कीजिए, बताया कीजिए कि हम सब बंदर के संतान नहीं हैं, हम सब ऋषि मुनियों के संतान हैं। बंदर के संतान वो होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, हम ऋषियों के संतान हैं। पर देखो ना, इतनी मूर्खता पढ़ाया गया कि बंदरों की संतान है। अब तुम्हारी पढ़ाई ही गलत हो तो हम क्या करें? तुम्हारी पढ़ाई ही गलत हो तो हम क्या करें? ये प्रमाण है कि आप अपने गोत्र को देख लीजिए। गोत्र जो हमारा है उसी का तो हम संतान है। उससे पता चल जाएगा कि हम बंदर के संतान है कि ऋषि मुनियों का संतान है। कश्यप गोत्र वाले तो बहुत होते हैं, प्रत्येक जाति में होते हैं। तुमने गलत पढ़ा है तो हम क्या करें भैया? अब किसी को 2 और 2 5 पढ़ाया जाए बचपन से तो वो तो 2 और 2 5 ही पढ़ेगा ना। किसी को 2 और 2 5 पढ़ाया जाए बचपन से तो 2 और 2 5 पढ़ेगा। लेकिन जब पता चला कि भाई 2 और 2 5 नहीं होता, 2 और 2 4 होता है, तुम्हें पढ़ाया ही गया गलत, तुम बंदर की संतान हो। अरे होंगे वो लोग जो बंदर के संतान को कह रहे हैं। हम लोग नहीं है बंदर के संतान, हम तो ऋषि मुनियों के संतान हैं। हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण है। आपको एक चीज और बताऊं कि आज ये जो स्कूल की शिक्षा है वहीं से बरगलाने की पद्धति चल रही है। जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो क्रिश्चियन टीचर हैं, वहीं से बरगला रहे हैं हम सबको। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर भरोसा करते हैं। कोई भी अपने टीचर पर भरोसा करता है, अपने गुरु पर भरोसा करता है, तो उस छोटे से बच्चों को पढ़ा दिया जा रहा है कि हम सब बंदर के संतान हैं। हम सब बंदर के संतान नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। सारी दुनिया ये जान गई है कि इस धरती के सबसे पुराना ग्रंथ यदि कोई है तो वेद ही सबसे पुराना ग्रंथ है। सारी दुनिया ये जान गई है कि इस धरती के सबसे पुराना ग्रंथ यदि कोई है तो वेद ही है, सबसे पुराना ग्रंथ है इस धरती का। चाहे किसी भी धर्म की बात कर लो, हमारे वेद का नाम पहले आएगा। चाहे किसी भी धर्म का बात क्यों ना कर लो, हमारा वेद का नाम पहले आएगा। वेद सबसे प्राचीन है, इसलिए हमारे वेद का पहला उच्चारण क्या है जानते हो? वेदों का पहला उच्चारण क्या है? वेदों का पहला उच्चारण है ओम। वेद कहाँ से शुरू होते हैं? ओम से शुरू होते हैं। वेद कहाँ से शुरू होते हैं? ओम से। तो इस सब बातों को बरगलाने के लिए आजकल साइंस वाले पढ़ाते हैं कि हम सब बंदर के संतान हैं। तो हम सब बंदर के संतान नहीं हैं। इस पर हमारे युवा साथी, हमारे छोटे छोटे सखा मित्र बरगला जाते हैं कि हम सब तो बंदर के संतान हैं। अरे बंदर के संतान वो लोग होंगे जो पढ़ा रहे हैं। बंदर की संतान वाली बातें छोड़ दो। काश पुराणों को पढ़ लिए होते, हमारे शास्त्र वेदों को पढ़ लिए होते तो आपको साक्षात प्रमाण मिल जाता कि हम सब क्या हैं, किसके संतान हैं, किसके संतान हैं, ये वेद में मिल जाता। अरे सारी थ्योरी, सारी प्रैक्टिकली सारी चीज़ें लिखी हुई है, हम उस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं, तो फिर क्या करें? हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज इतने इंटेलिजेंट थे कि सब कुछ लिख कर गए हैं, सब कुछ लिख कर गए हैं, बता कर गए हैं। फिर भी हम उस पर उन चीज़ों को इग्नोर करके और साइंस के पीछे भागने लग जाते हैं। और जब साइंस के पीछे भागते हैं तो बातें गलत गलत पढ़ाई जाती है। इसलिए साइंटिस्ट बनो, बढ़िया डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनो, पर जो हमारी देश की कथाएं हैं, जो हमारी पूर्वजों ने लिखी है, जो हमारी शास्त्र, हमारी वेद कह रही है, उसे स्वीकार किया करो।
स्वीकार वही सत्य है, क्योंकि अंततः वही सत्य निकलेगा। ये सारी साइंस, सारी चीज़ झूठ हो